के लिए परमेश्वर का धन्यवाद जो उसने हमें सुंदर समय दिया है, जब उसके निकट उसके चरणों के पास आप आते हैं। परमेश्वर धन्यवाद करें कि हम उसके पास, उसके निकट, उसके चरणों में उसने हमें भला चंगा, सुरक्षित और स्वस्थ रखा है। हम उसके हाथों में सुरक्षित पाए जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरे स्वर्गीय महान मेरे जीते परमेश्वर पिता, हम आपकी आराधना और आपके धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान और अनुग्रह से भरे परमेश्वर है प्रभु। आप हमारी सुरक्षा करते हैं, हमें भला चंगा स्वस्थ रखते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप स्तुति के योग्य है, आप महिमा के योग्य है और प्रशंसा के योग्य है पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि हम आप में सुरक्षित है, जीवित पाए जाते हैं प्रभु। और पिता आप हमें अपने उत्साह से भरते हैं, लालसा से पूर्ण करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे साथ हैं पिता। आज की इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते हैं। जितने लोग भी यहाँ जुड़े हैं पिता, हर एक को पिता हम यीशु के नाम से आपका हाथ में सौंपते हैं। हर एक को ब्लेसेड कीजिए प्रभु, हर एक को आपके नाम से ब्लेसेड होने पाए। फिर से 1:3 के अनुसार प्रभु हम यीशु मसीह में हर प्रकार के स्वर्ग स्थानों में हम यीशु के नाम से ब्लेसेड है। हम इस बात के बोलते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता, अंगीकार करते हैं पिता। थैंक यू जीसस। आप अपने प्रेम से भरते हैं, सामर्थ्य भरते हैं। आप वचन कहता उठ प्रकाशमान हो, इधर प्रकाश आ गया, आपका तेज तेरे पर उदय हुआ है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है, विश्व मसीह में आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपका स्वागत है। धन्यवाद क्योंकि आप हमारे संग हैं, हमें संभाल लेते हैं। पवित्र थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता। सारी बातों का आपका हाथ सौंपते हैं, तो आपकी स्तुति करें, हम आराधना करें प्रभु, वो आपको ग्रहण होने पाए प्रभु यीशु। थैंक यू लॉर्ड। सारी बात और महिमा और प्रशंसा आपको मिलने पाए यीशु के नाम से, आमीन। आइए प्रिय अपने परमेश्वर पिता की आराधना करें, कि वह महान परमेश्वर है और हमारे जीवनों में अद्भुत अद्भुत आशीषों को देता है। हमारे मांगने से कहीं ज्यादा हमें मिलता है। हमारे उसका धन्यवाद करें, उसकी आराधना और प्रशंसा करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रकाशित वाक्य में वह वचन कहता है, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और प्रशंसा उसी को मिले। सचमुच हमारा परमेश्वर पिता महान परमेश्वर, अद्भुत है, सामर्थ से भरा, प्रेम से भरा परमेश्वर। मैं उसकी आराधना करें। जो सिंहासन पर बैठा है उसका मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राजगान रहे। और आदर और महिमा और राजगान रहे। आइए प्रिय, हम अपने परमेश्वर पिता का स्वागत कर रहे हैं, हृदय से उसके सन्मुख आए। यस लॉर्ड, आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप अनुग्रह से भरे परमेश्वर प्रभु, आप सिंहासन में विराजमान है प्रभु। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। संपूर्ण मन संपूर्ण हृदय से उसकी आराधना करें। जो सिंहासन पर बैठा है उसका मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है
और आज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। और आदर और महिमा और युगानुयुग रहे। प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद आपके अद्भुत प्रेम के लिए। आप सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर, हम अपने हृदयों को आपके पास उंडेलते हैं राजा। आप आदर से भरे परमेश्वर है, महिमा से भरे परमेश्वर है प्रभु। हमें अपने आत्मा सामर्थ से भरते माय लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपके आराधना करते, इस बात के हम आपका धन्यवाद करते। पिता आपने हमें ऐसा मन दिया, ऐसा हमें बनाया प्रभु, हम आपकी आराधना कर पाते हैं। आपने हमें जीवन दिया है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू प्रभु यीशु। हम आपकी स्तुति और आराधना में अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। और आदर और महिमा और आज युगानुयुग रहे। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। और आदर और महिमा और आज युगानुयुग रहे। खुदा युगों से युगों तक रहने वाले परमेश्वर है, आबादी और अंत है, अब अल्फा और ओमेगा है मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने संपूर्ण पृथ्वी को बनाया। हर एक वस्तुएं आपके बोलने मात्र से रची गई है प्रभु यीशु पिता। हम धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। आपकी प्रशंसा और आराधना हम करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस प्रभु यीशु, थैंक यू लॉर्ड। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान। जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है। महिमा के योग्य यीशु मसीह, आदर के योग्य यीशु प्रभु, सामर्थ के योग्य यीशु प्रभु, सृष्टिकर्ता
यीशु महिमा के योग्य यीशु मसीह, आदर के योग्य यीशु मसीह, सामर्थ के योग्य यीशु मसीह, सृष्टि करता यीशु मसीह, महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है, महिमा आदर और धन्यवाद जो युगानुयुग करता है, महिमा आदर और धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है, महिमा आदर और धन्यवाद जो युगानुयुग राज करता है। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान, जो था जो है जो आने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आप स्तुति और महिमा से भरे परमेश्वर, हमारे और विनती और प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर हमें देने वाले परमेश्वर हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हमारे जीवन को आनंद से भरते हैं। धन्यवाद, हम आप में ब्लेसड है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आप में आशीषित है मेरे परमेश्वर पिता, मेरा घराना, हमारा सारा घराने के सदस्य प्रभु आप हम आशीषित है। हम आपकी आराधना, आपके नाम की महिमा प्रशंसा करते हैं। थैंक यू प्रभु, क्योंकि आपने हमें जीवन के जल में से दिया है, जिसके हम जीवन जल से पीते हैं, जीवन की रोटी में से खाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमें यीशु मसीह को दिया है प्रभु। आपने तो हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम आपके संतान ठहराए गए हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आप महिमा से भरे परमेश्वर और आदर से भरे परमेश्वर बेटा, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू बहुत परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। शबर बला शबर दरंदरे दशला कोरा बला शबर दरंदरे दशला दस्ते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद, और आदर और महिमा और युगानुयुग रहे, और आदर और महिमा और युगानुयुग रहे। प्रभु आपका राज्य युगानुयुग तक है प्रभु, आदि और अंत आप है प्रभु यीशु। हम आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सभा में हम आपके निकट, आपके चरणों के पास आप आए हैं, हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। हम आत्मा से भरने के लिए, प्रेम से भरने के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस,
परमेश्वर का में नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम हमारा यीशु है। परमेश्वर का में नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का में नाम हमारा यीशु है। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने एकलौते को धरती पर भेज दिया। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने एकलौते को धरती पर भेज दिया कि वो हमारे लिए दुख सहे, कि वो हमारे लिए दुख सहे। हमारे अपराधों के कारण बेदा जाए, हमारी पीड़ाओं को हर ले जाए। हालेलुया yes Lord हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 सदा से सदा तक रहने वाले परमेश्वर, अब सदा विराजमान रहते हैं प्रभु। अब हर पल हर वक्त हर क्षण हमारे साथ रहते हैं प्रभु। जब भी हम आपको पुकारते हैं उस घड़ी प्रभु आप हमारे साथ उपस्थित लेते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं आपका, क्योंकि आप हमें कभी नहीं छोड़ते पिता। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि आप यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा ताकि वो जगत के सारे पाप को उठा ले जाए। और पिता हमें यह जीवन आपके द्वारा मिला है, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के उस पर चढ़ाए हुए बलिदान के द्वारा हम आज पवित्र किए गए हैं। हम धन्यवाद करते हैं। बड़ी 10-10 के अनुसार पिता यीशु मसीह के एक ही बार उस पर बड़ी चढ़ाई जाने के द्वारा हम परमेश्वर पिता के इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेज दिया। परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्रेम किया, अपने इकलौते को धरती पर भेज दिया कि वो हमारे लिए
दुख सहे, कि हमारे लिए दुख सहे, हमारे अपराधों के कारण बेधा जाए, हमारी पीड़ाओं को हर ले जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का मेल में नाम जगत के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेल में नाम के पाप उठा ले जाता है। परमेश्वर का मेल में नाम हमारा यीशु है। Thank you, Lord. Hallelujah. 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 पिता स्वर्ग में आपकी स्तुति और महिमा सदा सर्वदा होती रहेगा, और इस पृथ्वी पर भी आपके बहुत लोग आपकी आराधना करते रहे प्रभु। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, आपके अनुग्रह और आपके प्रेम और आपके सामर्थ्य के लिए प्रभु। अब हम अपने प्रेम से अपने उपस्थिति से भरते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। थैंक यू लॉर्ड। और जब हम आपकी उपस्थिति में चले फिले, हर एक वो काम जो हम करते हैं आपकी उपस्थिति में करने पाए प्रभु, आपको अपने साथ जान करके करने पाए प्रभु, और आपकी ही आराधना और प्रशंसा जीवन भर हम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं हम करते रहे। आपका धन्यवाद करते प्रभु। सारी आदर महिमा और प्रशंसा आपको। और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं हमारे प्रोफेट सर, प्रोफेट वीरेंद्र कुजूर सर का। सर आपका स्वागत है। ओवर टू यू प्रोफेट। आइए, क्षण प्रार्थना का घड़ी है। हम प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएंगे। उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिसकी भलाई और करुणा सदा हमारे जीवन पर है। आइए मन में स्मरण करें उसकी भलाई और करुणा को हम रिसीव करते चले जाएं इस क्षण। बाइबल कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन को पाए। आए उस महान परमेश्वर जिसने चाहा कि प्रभु यीशु मसीह रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे, वही बलित मेमना जो हमारे पापों को हर लिया है, वही धन्यवाद और आदर के योग्य है। आइए हम धन्यवादी हृदय लेकर फिर से अपने हाथों को उठा लें और उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। बाइबल कहता है कि फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है
महिमा और राज युगानुयुग और आदर और महिमा और राज युगानुयुग जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद। जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग। बाइबल कहता है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी ही दुखों को उठा लिया। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अपराधों के कारण, अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे किए गए। फादर गॉड, राइट नाउ हम आपका धन्यवाद करते हैं और रिसीव करते हैं फादर गॉड। हम बिलीव करते हैं प्रभु जी, हमारे ही अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए अब घायल किए गए, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण अब कुचल दिए गए। हमारी शांति के लिए प्रभु जी आपको ताड़ना पड़ी और आपके घावों के द्वारा ही हम चंगे किए गए। फादर गॉड, इस क्षण मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जो लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, जिनके प्रियजन हॉस्पिटल्स में हैं, और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जितने भी लोग जुड़े हैं और जिनको हम स्मरण में रख कर प्रभु जी आपके चरणों में क्षण खड़े होते हैं प्रभु, और इस वचन के मुताबिक हम आपका धन्यवाद करते हैं। कि आप ईश्वर के बलित मेमने जो हमारे पापों को हर लिए हैं, हमारे ही अपराधों के कारण आपको घायल किया गया और हमारे कुकर्मों के कारण ही आपको कुचला गया प्रभु जी। आप ही ने हमारे पापों को लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गए। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं। क्षण आप कितने महान परमेश्वर हैं। आपका कोई पाप नहीं था, लेकिन आप हमारे लिए पाप ठहराए गए ताकि हम आप में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। पिता, आपके इस असीम प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया। यस लॉर्ड, बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया।
बाइबल कहता है मजदूरी पाप की तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्यारे यीशु, आपने हमें पाप के दासत्व से छुड़ाया, हमारे गुनाहों के लिए प्रायश्चित किया, हमें अंधकार के राज्य से निकाला। अब आपने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमें प्रवेश कराया, अर्थात आपने हमारे पापों को क्षमा किया है। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। मजदूरी पाप की मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे। यीशु मसीह में है अनंत जीवन, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। पिता, आपका हृदय से धन्यवाद करते। बाइबल कहता है कि परमेश्वर पिता का प्रेम इस बात से प्रकट होता है कि उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने एक लौते पुत्र को भेज दिया। उसने चाहा कि ईसा मसीह लहू बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम उसके द्वारा, विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने अपने साथ हमारा मेल कराया है। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको देते हैं। और इस क्षण हम प्रार्थना करते हैं, जैसा बाइबल कहता है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उसे ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। फादर गॉड, इस क्षण हम चंगाई की बातों को रिलीज करते हैं, डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं। जितने प्रियजन हमारे घरों में हैं, हम उन्हें स्मरण करते हैं और उनके जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को हम रिलीज करते हैं। चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके गांव के द्वारा हम चंगे किए गए, इस वचन के मुताबिक चंगाई को हम रिसीव करते हैं। फादर गॉड, हर एक लोग प्रार्थना करते चले जाएं। पूरा लाबा शिबोरी ला खासा खा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के घावों के द्वारा चंगाई हमारा भाग है। यीशु के कोड़े खाने के द्वारा चंगाई हमें मिल चुकी है, चंगाई हमें दिया गया है। फादर गॉड, इस वचन के मुताबिक थैंक यू लॉर्ड, हम चंगाई को रिसीव करते हैं, चंगाई को रिसीव करते हैं। फादर गॉड, धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। आई एम ब्लेस्ड लॉर्ड। मैं धन्य हूं जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं, मैं धन्य हूं जब मैं सुनता हूं, मैं धन्य हूं जो इसमें लिखी हुई बातों को मानता हूं। प्यारे यीशु, आपका धन्यवाद। और इस क्षण जब हम फिर से प्रभु इस वचन की भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं,
सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को सीखते हैं और मानते हैं। Father God, we thank you, Lord. We are blessed. आत्मिक रूप से हम धन्य हैं। हमारी कान खुली हुई है प्रभु, और हम तत्पर और तैयार हैं कि आत्मा कलीसिया को क्या कहता है उसे सुनने के लिए। फादर गॉड, राइट नाउ हम तैयार हैं पिता। होली स्पिरिट गॉड, हम तैयार हैं कि हम आपके इस भविष्यवाणी के वचन को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसे हम मानने के लिए तैयार है प्रभु। इस क्षण हम आपसे आग्रह करते हैं होली स्पिरिट गॉड, हमारे स्पिरिचुअल ईयर, हमारी आत्मिक कानों को, आंखों को खोलिए। होली स्पिरिट गॉड, हम धन्यवाद करते हैं कि हम सुन सकें। प्यारे यीशु, हम सुन सकें। हम डिक्लेयर करते हैं कि आप ही हमारा प्रभु हैं यीशु। आप ही बलित मेमने हैं जो हमारे पापों को हर लिए हैं। आप ही हमारा भला चरवाहा है और हम आपकी भेड़ हैं प्रभु। आपने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है। लॉर्ड, राइट नाउ जब हम आज की आपके इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और हमारे फिजिकल ईयर, हमारी शारीरिक कानों से जब हम सुन रहे हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी आत्मिक आंखें खुल जाए, आत्मिक कानें खुल जाए, ताकि आत्मा क्या कहना चाहता है उसे हम सुन सकें आज के इस दिन में। धन्यवाद करते हैं अब्बा पिता कि आपने हमें धन्य ठहराया है। आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम आपको देते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 पद संख्या 3, 4 और 5। परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैंने फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस समय पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मुहरें खोलने के लिए जयवंत हुआ है। बाइबल कहता है कि वी आर मोर देन अ कॉन्करर इन क्राइस्ट जीसस। हम मसीह यीशु में हम जयवंत से बढ़कर हैं। और इस पृथ्वी पर का जो जीवन है, जब हम पीछे की ओर बढ़ेंगे, पीछे की ओर फिर से जाएंगे, सातों कलीसियाओं की जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसमें एक बात बार बार वो फिर से आता है कि जो जय पाए, जो जय पाए, यहां पर प्रभु यीशु मसीह जयवंत है। किंगडम ऑफ गॉड में
हम परमेश्वर के राज को इनहेरिट करने के लिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी और अवसर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के जरिए हमें मिला है। हम उसके एक संगी वारिश होकर उसके किंगडम में एक हिस्सेदार होने के लिए हम चुने गए हैं। उसके राज के वारिश होने के लिए हम चुने गए हैं। तो उसके किंगडम में इनहेरिटेंस को मिलना, उसकी विरासत के सहभागी होना, उसका संगी वारिश होना, ये ऐसे ही नहीं है। उसके लिए इस पृथ्वी पर हमारा जीवन शैली क्या है? क्या हम सुसमाचार के मुताबिक अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या हम इस पृथ्वी पर जयवंत होकर जिंदगी को जी रहे हैं? यही कलीसिया के संदेश, जो सातों कलीसिया के संदेश का जो निचोड़ है, अंत में यही लिखता है कि जो जय पाए मैं उसके साथ अपने सिंहासन पर बैठूंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया हूं। कल मैंने आपसे बातें कर रहा था कि हम कई बार हम अपने सांसारिक अभिलाषाओं में, सांसारिक भोग विलास में हम अपने जीवन को फोकस करके रखते हैं। और संत पौलुस के जब हम कुलोसियों के पत्र में हम चीजों को पढ़ रहे थे तो हमें एक कैसे हमें स्वर्गीय वस्तुओं की हम की प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जिलाए गए और स्वर्गीय स्थानों में उनके साथ हम बैठाए गए। ये स्पिरिचुअली हमारा पोजीशनिंग है, वो हमारा डेस्टिनी है। अल्टीमेट डेस्टिनी वही है हमारा। तो यहां पर जो संत पौलुस का जो दिशा निर्देश है वो कहते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने बैठा है। ये कुलोसी अध्याय 3 पद संख्या 1 के वचन में हमने देखा। इफिसियों के पत्री अगर आप पढ़ेंगे उसका अध्याय 2 पद संख्या 6 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक वचन ऐसा लिखता है, परंतु 5 और 6 मैं पढ़ रहा हूं। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हम मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उनके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जय पाना कितना इंपॉर्टेंट है, सीन को अवॉइड करना कितना इंपॉर्टेंट है, सीन के अवसरों को त्यागना कितना इंपॉर्टेंट है। हमारे मन में जब बुरे ख्यालात, बुरे विचार, तो उसको काउंटर करना कितना इंपॉर्टेंट है। मन को सुरक्षित रखना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। शब्दों को नियंत्रित करना कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें इस पृथ्वी पर का जो जीवन हम जीते हैं, पवित्रता का जो जीवन जीते हैं, इसका सीधा कनेक्शन हमारा किंगडम से है, स्वर्ग के राज से है। क्योंकि इस पृथ्वी पर आज हम किंगडम ऑफ गॉड के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जिन चीजों में हम जयवंत होंगे, हमारा जयवंत होना मतलब अगर हम अपने अभिलाषाओं के ऊपर में हम जयवंत होंगे तो हम शैतान के किंगडम के, जो शैतान का जो राज है, उनके ऊपर हम जयवंत होते हैं और हमारी हार हमें अंधकार की शक्तियों के अंडर में कर देता है। लीगली हम उसके कैप्टिव हो जाते हैं। तो कुलोसियों के पत्र में मैं फिर से आ रहा हूं, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की का ध्यान करो, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रभु यीशु मसीह का प्रकट दो तरीके से, एक सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस है,
वो गुप्त रूप से प्रकट होंगे, चोर की तरह प्रकट होंगे। सीक्रेट कमिंग में हम प्रभु के साथ उसके महिमा में हम उनके साथ मिलेंगे बादलों में, और प्रभु के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे, उनके साथ रहेंगे। लेकिन जब वो प्रकट रूप से इस पृथ्वी पर प्रकट होंगे, उस समय हम भी उसके साथ महिमा के साथ हम भी प्रकट किए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का जो प्रकट रूप से इस पृथ्वी पर आगमन है, वो महिमा के साथ प्रकट होंगे, और उसके महिमा के साथ प्रकट होने के वक्त में हम भी मसीह के साथ, हम महिमा के साथ प्रकट होंगे। ये हमारी बुलाहट है। और इसीलिए इस पृथ्वी पर जब हम हैं, तो आगे लिखता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जैसे कि यहां पर हम क्यों, स्वर्ग में कोई योग्य नहीं है। हमारी योग्यता इस पृथ्वी पर हम जितने जयवंत होंगे, उतने हम योग्य होंगे, उतने हम काबिल होंगे परमेश्वर के किंगडम के इनहेरिटेंस में, उनके विरासत के भागी में, उनके सिंहासन में बैठाए जाने में, उनके साथ संगी वारिस होकर राज्य करने में। परमेश्वर का अल्टीमेट इंटेंट यही है कि हम उनके लिए एक राज और याजक बनाए गए, ताकि हम इस पृथ्वी पर डोमिनेट करें। कलीसिया को वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, ताकि हम इस पृथ्वी पर रूल करें, राज करें, अंधकार के शक्तियों के ऊपर में राज करें। तो यदि हम अपने इन बातों में, शारीरिक अभिलाषाओं में, लस्टफुल जीवन को अगर हम जीते रहते हैं और इन चीजों को लेकर केयरफुल नहीं रहते, तो जिस बात से हम हार जाते हैं, हम उसका दास बन जाते हैं। बाइबल कहता है, दूसरा पत्रस अध्याय 2 पद संख्या 19, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन गया। तो कल जब मैं आपके बीच में इन वचनों को रख रहा था, और आज भी मैं रिपीटेडली इन बातों को इसलिए रख रहा हूं, ताकि हम अपने जीवन को सही तरीके से सुसमाचार के मुताबिक जीने का हम यत्न करें, कोशिश करें, और हमारे बुलाहट के, बुलाए जाने और हमारे चुने जाने के मकसद और पर्पस को हम सिद्ध करने के लिए भली भांति हम यत्न करते रहें। दूसरा पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 10 में लिखता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। जितना अधिक हम अपने बुलाए जाने, चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करेंगे, धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन, परमेश्वर के वचन के, आत्मा के चलाए जितना हम चलेंगे, उतना ही आदर और सम्मान हम परमेश्वर के राज और किंगडम में हम पाएंगे। जब हमारी भी पुस्तकें खोली जाएगी और हमारे पाप और हमारे करतूतों के वजह से जब कई ऐसे पुरस्कार, कई ऐसे आदर और सम्मान, कई ऐसी प्रशंसा और बड़ाई की बातें जो हमें हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जब हमारी प्रशंसा की जाने से हम वंचित किए जाएंगे, वंचित होंगे, और कई ऐसे रिवार्ड से हम वंचित होंगे। मैं आपको बताता हूं, वो स्क्रीन की तरह डिस्प्ले होगा, और सारी दुनिया जब उसको देखेंगे तो आप अपने आंसुओं को थाम नहीं सकेंगे। एंड दिस इज गोइंग टू हैपन। इसीलिए अभी समय रहते हम अपने हर एक बातों में हम जयवंत जीवन जीने का प्रयास करें। एवरीथिंग जो किंगडम ऑफ गॉड में है,
वो हमारा जो प्रभु मसीह के जीवन में जो हम जयवंत, मतलब जितना अधिक हम अपने लाइफ को लेकर केयरफुलनेस है कि हम अपने जीवन को सही रीति से जिए। अंधकार की शक्तियां पाप के दासत्व में हमें फिर से घेरने के लिए विभिन्न प्रकार के सांसारिक लुभावने, आधुनिकतम के आड़ में सुसमाचार के मर्यादों और मूल्यों का जब हम इनकार करने लगते तो ये हमारे लिए अब सचेत हो जाने का वक्त है। बाइबल कहता है कि जिसके कान हो, मैं एक एक पद को पढ़ रहा हूं, इफिसियंस की कलीसिया, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। अगर आप जयवंत होंगे आप रिवॉर्डेड होंगे। इस मुन्ना के कलीसिया का जो संदेश का अंतिम पद को मैं पढ़ रहा हूं, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। दूसरी मृत्यु क्या है? दैट इज द फाइनल जजमेंट। अंतिम न्याय का वो क्षण है जब जो लोग दंड पाएंगे, जो लोग अनंत काल के लिए अथाह अग्नि के कुंड में डाल दिए जाएंगे, वो द्वितीय मृत्यु है। मतलब जो लोग जय पाएंगे अर्थात सुसमाचार के मूल्यों के हिसाब से प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधित्व करते हुए इस पृथ्वी पर जीवन को जिएंगे, वे दूसरी मृत्यु से उनको कोई हानि ना पहुंचेगी। पिरगुमन की कलीसिया में भी वही बात लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा और उसे श्वेत पत्थर भी दूंगा, और इस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसके पाने वाले सिवाय और कोई नहीं जानेगा। थुआतीरा का संदेश में 26 का वचन मैं पढ़ रहा हूं। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। कैन यू बिलीव कि जब आप मिलेनियम रूल 1000 ईयर्स का रूल में जब आप होंगे, आप इस पृथ्वी पर जितने अधिक धार्मिकता और पवित्रता का जीवन प्रभु यीशु मसीह के भय में अपने जीवन को जिएंगे, सुसमाचार के मूल्यों के हिसाब से जीवन को जिएंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य में आप अधिकारी ठहराए जाएंगे। इस पृथ्वी पर का जीवन का समय सीमा हमारे लिए बाइबल के मुताबिक 70 साल 80 साल है, और नौकरी का जो समय काल होता है वो अधिक से अधिक कितना होता है? 20 साल 25 साल 30 साल, किसी का 35 साल। अगर हम इस पृथ्वी के अधिकारी या विधायक सांसद भी बन जाते हो, आप 5 साल के लिए आप विधायक सांसद होते हो। एक नौकरी में, एक अधिकारी में, अलग अलग पदों में भी आप रह रहे हैं। कितने साल के लिए रह रहे हैं? 15 20 साल 25 साल 30 साल। कैन यू बिलीव कि आप 1000 ईयर्स के लिए परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ठहरकर इस पृथ्वी पर उनके संग आप राज करेंगे। कौन? जो जय पाएंगे। जो जय पाए मैं और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, हम कैजुअल नहीं रह सकते कि ठीक है आज हम जैसा मर्जी है जवानी में हम अपना अभिलाषाओं को हम पूरी करते रहेंगे। जवानी के समय में अपने सृष्टिकर्ता को स्मरण रख। मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकारी दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। सरदीस की कलीसिया कहता है कि जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा,
पर उसका नाम अपने पिता और अपने स्वर्गदूतों के सामने मैं मान लूंगा। आमीन। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा। जो जय पाए मैं उसके साथ उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। दिस इज द हाईएस्ट ऑनर जो एक मसीह को परमेश्वर के राज में मिलेगा। और इसीलिए बाइबल ये बात को बार बार कहता है कि जिसका कान हो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहना चाहता है। अगर हम सुनने से आज इनकार कर रहे हैं, जैसा मर्जी जीवन जीते रह रहे हैं, तो जब हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी होकर विभिन्न प्रकार के अधिकार और विभिन्न प्रकार के रिवॉर्ड से हम वंचित होंगे, उसके लिए अयोग्य करार दिए जाएंगे। क्योंकि हमने अपने इस पृथ्वी पर जो विक्टोरियस लाइफ, जो जयवंत लाइफ जीने की जो बुलाहट आपको और हमें मिला है, उस बुलाहट को हमने तुच्छ जाना और उसको सिद्ध करने का हमने यत्न नहीं किया। तब क्या होगा? तो हम कई बड़े आदर और सम्मान की बातों को हम वंचित होंगे। अलग अलग डायमेंशंस है, हेवन का भी अलग अलग हेवन्स है, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन, थर्ड हेवन, और हर एक का ग्लोरी अलग अलग है, हर एक का महिमा अलग अलग है, हर एक का वैभव अलग अलग है। तब कहीं हमारा हालात ये ना हो कि जब हम अपने आप को अयोग्य पाएं, उसके सिंहासन में बैठाए जाने के लिए अयोग्य पाए। कई प्रकार के जब हमारे अन्य लोगों को, अन्य साथियों को जिनके साथ हमने पृथ्वी पर जीवन जिया, उनको विभिन्न प्रकार के क्राउन, विभिन्न प्रकार के मुकुट से उनको सम्मानित होते हुए देखें और हम उन मुकुटों से वंचित हो जाएं, तो कहीं ये हालात ना हो जैसे कि यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग में और न पृथ्वी में, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी रोने लगे। तो इसलिए है मेरे प्रियो, ये हमारा प्रार्थना का विषय है। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देखो यहूदा के गोत्र का सिंह जो दाऊद का मूल का है, उस पुस्तक को खोलने और उसके साथ तो मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। He has become victorious, Lion of Judah. Lion represents authority and loyalty. वो किंगडम को रिप्रेजेंट करता है। तो आज जो बातें मैं आपके बीच में कहना चाह रहा हूं, इस पृथ्वी पर का जो जीवन, उसके बाद किंगडम ही है। और प्रभु यीशु मसीह कैसे अपने राज्य का संदेश और उनकी हम कैसे उसके ट्रेजर्ड, उसके निज प्रजा होंगे, इन विषयों में बताया। इस पृथ्वी पर के बाद हमारा जो जीवन होगा वो परमेश्वर के राज्य का जीवन होगा। आज हम विभिन्न प्रकार के कलीसियाओं में हम बटे हुए हैं और अलग अलग तरीके से हम एक दूसरे की कमी घटी या कौन अच्छा है, कौन
ये है, यही सब चीजों में हम उलझे हुए हैं। बट इस पृथ्वी पर के जीवन के बाद अगर आप देखेंगे, आपका जीवन इस पृथ्वी पर इंडिविजुअली असेस्ड होगा। उसके लिए और कोई और जिम्मेवार नहीं होंगे, आप और आपके प्रभु होंगे जब हम उसके किंगडम में जाएंगे। और मैं आज आपके बीच में यही किंगडम कंसेप्ट को लेकर आज बातें करना चाह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर के बाद का जो जीवन है वो कैसे किंगडम माइंडेड है, और प्रभु ने कैसे अपने ही राज के विषय में इस पृथ्वी पर बातें किया। तो सबसे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे, वो है निर्गमन का पुस्तक, निर्गमन अध्याय 19 पद संख्या 5 और 6 के वचन को हम लोग पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ेंगे ताकि चीजों को समझने में हमारी सहूलियत हो। पद संख्या 19, 5 और 6 मैं ही पढ़ रहा हूं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरी निज धन ठहरोगे, और समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। आमीन। याजकों का राज और पवित्र जाति ठहरोगे। हम उसके चुने हुए वंश, राज के याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र। ये दुनिया अलग अलग राष्ट्रों में बटा हुआ है, लेकिन हम उसके ही पवित्र राष्ट्र के निज प्रजा होंगे, उसकी अपनी प्रजा होंगे। इट इज जनरलाइज्ड। और उसी में कुछ प्रजा होंगे, और प्रजाओं के बीच में से कुछ अधिकारी होंगे, और उन्हीं अधिकारियों में से कुछ परमेश्वर के उस किंगडम को इनहेरिट करेंगे और उसके सिंहासन में बैठेंगे और रूल करेंगे। आप परमेश्वर के राज में अपने को कैसा देखना चाहते हैं? समय बहुत निकट है। जो अधर्म का काम कर रहा है अधर्म का काम करता रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, और हर एक मनुष्य को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास पुरस्कार है। ये प्रभु यीशु मसीह का संदेश है। हम आइजाया 9 चैप्टर को खोलेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए एक बालक के रूप में जन्मा, वही अल्टीमेट किंग है जो सदा काल तक के लिए अब उसके राज्य के हम सहभागी होकर हम उसके राज्य में अनंत काल तक रहेंगे। तो यहां पर अध्याय 9 उसका पद संख्या 6 से 7 तक का वचन हम लोग देखेंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, और प्रभुता उसके कंधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रखेगा। उसके राज्य का जो आधार है वो धार्मिकता है, उसके राज्य का जो आधार है वो न्याय है। तो जितना अधिक हम धार्मिकता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर के न्यायासन के सामने में जब हम खड़े होंगे, उतना ही अधिक हम रिवार्डेड होंगे, क्योंकि आधार न्याय और धार्मिकता है, न्याय और धर्म है। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता प्रभु और अपने पापों के प्रायश्चित कर लेने से हम अनंत अग्नि से तो बच जाएंगे, लेकिन अगर हम अपने ख्रिस्तीय बुलाहट
और धार्मिक मूल्यों का, परमेश्वर की शिक्षाओं के आधार पर हम अपनी जीवन शैली को मेंटेन नहीं करते। तो जब हम उसके न्यायासन के सामने में खड़े होंगे और जो अब वो अपना न्यायासन में होंगे और अपने न्याय और धार्मिकता के द्वारा जब हम उसका फेस करेंगे, एवरीबडी हैज टू फेस द न्याय। बाइबल कहता है कि हर मनुष्य का मरना, एक बार मरना तय है और हर एक का न्याय किया जाना तय है। ये नियत है मनुष्य के लिए, एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो हर एक व्यक्ति का परमेश्वर के न्यायासन के सामने में खड़ा होना तय है। और ये चीज हमारे मरने के बाद, ये हमारे लाइफ में इन चीजों को हम देखने जा रहे हैं। तो आज मैं फिर से बताना चाह रहा हूं कि देयर इज अ किंगडम वेटिंग फॉर यू, और उस किंगडम में हम अपने रिवार्ड से वंचित ना हो। हम एक ऑर्डिनरी प्रजा की तरह नहीं, लेकिन उसके राज्य के एक अधिकारी की तरह और विभिन्न प्रकार के रिवॉर्ड से हम सुशोभित हो सके, सम्मान और आदर और महिमा का मुकुट हमें मिले, विभिन्न प्रकार के क्राउन, प्रतिज्ञाएं जो की गई है, उन चीजों के लिए हम अपने आप को तैयार करें और उसके लिए हम अपने जीवन की शैली को हम बदले। अगर हम अपने जीवन शैली को सही रीति से नहीं जी पा रहे हैं, तो बाइबल का पहला वचन जो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने किंगडम के बारे में प्रचार किया, और पहला शब्द जो उन्होंने क्या कहा, मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। इट इज द फर्स्ट एवर वर्ड जो प्रभु ने प्रीच करना प्रारंभ किया। तो उन्होंने क्या कहा? मत्ती के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 17 पढ़ी। उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना प्रारंभ किया। जब वो प्रचार करना प्रारंभ किया तो किन शब्दों को बोल के वो आरंभ किया अपना प्रचार के कामों को? उन्होंने कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्या है? पश्चाताप करो, अपने जीवन को बदलो, सही जीवन जीना प्रारंभ करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जितनी अधिक पवित्रता, जितनी अधिक धार्मिकता, जितने अधिक परमेश्वर के वचन के हिसाब से हम चीजों को थामे रखकर अपने जीवन को जिएंगे, उतना ही अधिक हम परमेश्वर के राज्य में हम सम्मान के योग्य होंगे, आदर के योग्य होंगे, और उतना ही अधिक हम उसके महिमा में हम सहभागी हो पाएंगे। इसलिए प्रभु ने कहा है कि मेरे धीरज के वचन को थामे रहा, ताकि कोई तुम्हारा मुकुट को तुमसे छीन ना पाए। कोई कहने का मतलब क्या है कि शैतान शरीर के अभिलाषाओं के जरिए वो आपको हराना चाहता है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहा, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना। तो पहला ही चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने रिमाइंड किया है, वो क्या किया है? मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। प्रभु यीशु मसीह के पूरे समय काल में आप देखेंगे, he has never preached religion, he has preached the kingdom, कि हम परमेश्वर के राज के वारिस होने के लिए कैसे हम अपने जीवन को बदलें। यहां पर हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। अध्याय 4 पद संख्या 23 को फिर से पढ़िए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज का सुसमाचार
उसके किंगडम का सुसमाचार। वो लोगों को सुनाते रहे और लोगों को हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता से दूर करता रहा। उसका प्रायोरिटी था कि वो किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, स्वर्ग का राज जो है उसके बारे में लोगों को आगाह करे, किसके बाद हम स्वर्ग के राज में जाएंगे। और कई शिक्षाएं उसकी जो है वो स्वर्ग के राज से ही रिलेटेड है। परमेश्वर का जो प्रभु यीशु मसीह का जो पहाड़ी संदेश है उसका 5वां अध्याय, उसका 3 और 4 में भी हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पांच का 20 वचन मैं स्किप करता जा रहा हूं, फास्ट बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगे। अध्याय 6 उसका 9 और 10 में भी हम यही परमेश्वर के राज के बारे में सुनते हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर हो। परमेश्वर की जो इच्छा स्वर्ग में है उसको अगर हम इस पृथ्वी पर रहते हुए हम पूरे करते हैं तो जब हम उसके राज में, स्वर्ग में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे लिए वो उतना ही सुखदायी होगा। परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो, ये किंगडम प्रायोरिटी है। परमेश्वर की ये प्राथमिकता है कि हम सबसे पहले उसी के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करें। खोज करना मतलब एक प्रयास, जब कोई चीजों को खोज करते हैं आप उसमें लगे रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 के वचन को पढ़ेंगे। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7। चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मत्ती 12 का 28। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ गया है। मत्ती 13:11। चेलों ने पास आकर उनसे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है। तो इस तरह से आप कंटिन्यू अगर आप देखेंगे, बहुत सारे रेफरेंसेस है पूरे एंटायर गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू में। अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बस एक ही बात को प्रीच कर रहे हैं, वो है स्वर्ग का राज। 13 का 19 वचन, जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाती। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया बीज है। तो अलग अलग दृष्टांतों के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं। 31 वचन, 13 का 31, उसने उन्हें एक दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज राई के दाने के समान है। 33 में लिखता है कि उन्होंने एक और दृष्टांत सुनाया, स्वर्ग का राज खमीर के समान है। 13 का 45 और 46,
फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है। 13 का 47। फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया। मत्ती 16 का 19। सिमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे सिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बातें तुझसे प्रकट की है। सोलह का 28। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो यहां खड़े हैं उसमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। बहुत सारे रेफरेंसेस है, मैं रेफरेंसेस को अगर बोलता जाऊं तो ये अनएंडिंग है। मैं अंतिम पद, बाकी रेफरेंसेस को भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, लेकिन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस पृथ्वी पर का जीवन हमारा सीमित है और एक दिन हमें सबको परमेश्वर के न्यायासन के सामने में जाना है। मनुष्यों के लिए मरना तय है और उनका न्याय किया जाना भी तय है। एक बार मरना और न्याय को फेस करना हम सबों के लिए नियत है। इब्रानी 9 का 27 ऐसा कहता है। तो मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूं 25 के वचन, उसका 34 पद। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के राज के अधिकारी होने के लिए संसार के उत्पत्ति से पहले से ही परमेश्वर ने वो किंगडम को हमारे लिए तैयार किया है। और इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जीवन जो है हमारा, हम इस पृथ्वी के जीवन में हम जयवंत हों। और यदि हम जयवंत होंगे, हम परमेश्वर के राज में उसके अधिकारी होंगे। और छठा पद, रेवलेशंस। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्रचीनों के बीच में मानो एक बद्ध किया हुआ मेमना देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। सिंह का जब हम बात करते हैं वो अभिषेक को दिखाता है, 7 आंखें परमेश्वर की आत्मा को दिखाता है। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर छाया रहता है। और यशायाह 11 का 2 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के 7 आत्माओं के बारे में वहां जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन था वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आमीन। आज उसके राज्य के अधिकारी होने के लिए हम इस पृथ्वी पर का जो जीवन जीते हैं, एक संघर्ष है जो शरीर और आत्मा का संघर्ष है। तो हम पवित्र आत्मा के यदि हम चलाए चलेंगे, तभी जाकर हम किंगडम ऑफ गॉड में हम उसके अधिकारी होकर हम अपने जीवन को जी पाएंगे। गलाती 5 का 16 लिखता है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरी ना करोगे। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में चलता है। रोमन्स का वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वही जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के संतान कहलाएंगे। जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र होंगे।
और वही आत्मा फिर आपके अंदर में गवाही देगा कि आप परमेश्वर की संतान है। 16 वचन, आत्मा ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। जब तक हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाए। मतलब इस पृथ्वी पर एक पवित्रता का जीवन जीना, धार्मिकता का जीवन जीना, सुसमाचार के मूल्यों के आधार पर जीवन जीना कई बार आसान नहीं है। कई बार उनके वजह से हमें दुख उठाना पड़ रहा है, तकलीफों के दौर से गुजरना पड़ रहा है, कई बार चीजें असहाय है, कई बार लोगों की ताना सुननी पड़ रही है। लेकिन आप उन चीजों से घबराए नहीं, उन दुखों से घबराए नहीं, क्योंकि यदि आप इस रीति से अगर आप दुख उठा रहे हैं, आत्मा के चलाए चलने में दुख उठा रहे हैं, शरीर के अभिलाषाओं का दमन कर रहे हैं और आत्मा के चलाए चल रहे हैं, और उसके वजह से आपको अगर कोई सुख से वंचित हो रहे हैं, भोग विलास और अभिलाषाओं से अपने आप को संयमित कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा जो चीज आपको जो मिलेगा वो है आप उसकी महिमा को पाएंगे, उसके साथ महिमा भी पाए। अगर हम दुख उठाए तो हम महिमा भी पाएंगे। तो दिस इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। तो प्रियो, जब हम इस रेवलेशंस की किताब को पढ़ रहे हैं तो एक किताब की तरह नहीं, बल्कि जो स्पिरिचुअल रियलिटी और जो चीजें भविष्य में होने वाला है, उन चीजों के प्रति हम अवेयर होकर अपने इस पृथ्वी पर के जीवन को हम जयवंत होकर जीना प्रारंभ करें। उसने आकर उनके हाथ से जो सिंहासन पर बैठा है वह पुस्तक ली। तब उसने पुस्तक ले ली तो चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने में गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। आपकी एक एक प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने में वो रखी जाती है। तो जितनी भी प्रार्थनाएं आप करते हैं वो कहीं और नहीं होता है, बट वो प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन के पास जाता है। तो जितनी अमाउंट ऑफ प्रेयर दैट आप यहां पर कर रहे हैं, उतना ही अधिक आपका कटोरा भरा होगा, प्रार्थना का कटोरा। इसलिए जितने भी हम परमेश्वर के राज के लिए, जो किंगडम के लिए जो भी काम कर रहे हैं, वो व्यर्थ नहीं है। इसलिए हमें दृढ़ रहना है और परमेश्वर के कामों में बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आइए हम परमेश्वर की आशीष की प्रार्थना करेंगे। फादर जी से आग्रह करेंगे कि अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। बड़ी आदर और महिमा के साथ में हम लोग परम दयालु पिता परमेश्वर के पवित्र चरणों में उपस्थित होकर के महान और जीवित और रहस्यमय बातों को प्रभु हमारे बीच में प्रकट किए हैं। आइए हम समर्पित हो जाएं। हमारी हर आवश्यकताओं को, हमारे जीवन को प्रभु तो ने हम सबों को जो भी जीवन दिया है, ये हमारा नहीं लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। धन्यवाद के साथ में हम निरंतर हम ईश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु के साथ जुड़ करके हम परमेश्वर की महिमा करें। पिता परमेश्वर ने हमें एक सुंदर मौका, सुंदर प्लेटफॉर्म, सुंदर जीवन यही कहते हुए हमें दिया है कि वो सब समय हमें अपने पास बुला रहा है। सब कुछ को छोड़ करके, दुनियादारी, धन दौलत, अपने प्रियजन, माता पिता, भाई बहनें, सब कुछ परमेश्वर हमें दिए हैं, लेकिन सब कुछ हमारा नहीं है। ईश्वर से हमें ये जीवन मिला है, सुंदर जीवन, उसे हम कैसे अपना कहें। लेकिन प्रभु ने हमें अपना कहने दिया है, अपनों को अपनों के साथ मिलाया है। वो सेनाओं का यहोवा
याकूब और इसराइल का यहोवा ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, जो हम सबों के लिए एक सुंदर जगह तैयार किया है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और उसने महान महान कार्यों में से लाल समुद्र में इसराइलियों को पार किया, मरे हुए को जिंदा किया। ये सारी बातें परमेश्वर की महिमा के लिए है, और जो हमने सुना है, जिसको हमने विश्वास किया है, हम अपने मन में, हृदय में संजो करके रखें। वही परमेश्वर हम सबों को कभी नहीं छोड़ा है और कभी नहीं छोड़ेगा। हम काबूल करें अपने कमजोरियों को और परमेश्वर के सामने झुक जाएं। आइए हम धन्यवाद के साथ में आज के सुंदर दिन को, पवित्र दिन को प्रभु के चरणों में रखें। आज हम जो कुछ भी करें प्रभु, आपकी महत्तर महिमा के लिए कर सकें। महान और जीवित परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा तुझे देते हैं, और हम अपने जीवन को तेरे पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं। वचन सुनने वाले मेरे प्रिय माता पिता, भाई बहनों को, जितने भी लोग इस समय आपके चरणों में उपस्थित हैं, आशीर्वाद देना। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। तो आप लोग उनके साथ हो और आप परमेश्वर पिता और आपके परिवार के एक सदस्यों को उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्य में उतरे और सर्वदा बना रहे। आमीन।